नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पे स्वागत है। नंबर सिस्टम पिछली वीडियो में मैं आपको शुरू करवाया था और उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे, ठीक है। हालांकि कुछ जो क्वेश्चंस थे वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस बनते हैं करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि नंबर सिस्टम जो है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, इसका पार्ट सेकंड बनाना चाहिए। तो आज इसका जो पार्ट सेकंड है ये मैं लेकर आया हूं ताकि इसके कुछ और क्वेश्चंस को आप देख सकें। तो आइए आज मैं कुछ और क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आई होप आपको नंबर सिस्टम ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा और आप इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और आगे आने वाले जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें मैथ्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के मैं पहले क्वेश्चन से आज नंबर सिस्टम को दोबारा से शुरू करवा देता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ x b स्क्वायर, उसके बाद x की पावर b स्क्वायर प्लस 2ab और x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको पता है अगर बेस सेम रहेगा तो पावर आप ऐड कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं। तो अगर बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएंगी अगर आप उसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बेस तो x ही है और आप इसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो जब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, तो पावर को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपने पावर को ऐड किया। तो इससे क्या होगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप जब इसको आप देखेंगे तो b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर, एक्चुअल में ये भी एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस b के होल स्क्वायर का। तो इसको आप किस तरह से पाएंगे, x a प्लस b का होल स्क्वायर, इस तरह से इसको आप लिख पाएंगे, ठीक है। अब आगे आपसे पूछा था इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट डियर स्टूडेंट्स, देखिए स्क्वायर रूट जब ये रेडिकल साइन जो है ये स्क्वायर रूट का, ये आपको पावर देता है कितनी, a की पावर सपोज कीजिए 1/2। अगर रेडिकल साइन में a है तो इसको आप लिखते किस तरीके से, a की पावर 1/2 इसी तरीके से लिखते हैं। तो आपसे स्क्वायर रूट ही पूछा है, तो जब इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर a प्लस b इसका होल स्क्वायर और 1/2, यानी जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला। तो स्क्वायर रूट जो है वो रेडिकल साइन में 1/2 पावर के इक्वल होता है। तो आप इसको लिख पाएंगे x 1 प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ajay multiplied 484 by a certain number to get the result 3823a। तो आपको वैल्यू a की फाइंड करनी है कि इस a की जगह पर इन चार डिजिट्स में से a की जगह पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर 484 को किसी सर्टेन नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद आपका रिजल्ट बना, तो दैट मींस 484 इस नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। और अगर 484 इस नंबर को डिवाइड करेगा तो आप फिर 484 पे फोकस कीजिए। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए 484 एक नंबर है, इसको हमने p से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास रिजल्ट आया 3823a। तो जो अगर मेरे को p की वैल्यू निकालनी है तो मैं 3823a अपॉन 484 करूंगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होगा 484 से। अब 484 पे फोकस कीजिए आप। 484 जो है ये 22 का स्क्वायर है, ठीक है। 22 का अगर स्क्वायर है यानी कि 22 से नंबर कैंसिल होगा और ये नंबर भी 22 से कैंसिल हो जाएगा। अब 22 जो है वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो मतलब 484 जो है वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 3823 भी 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब 11 की जो डिविजिबिलिटी है इसका रूल क्या कहता है कि जो अल्टरनेट ऑर्डर पे जो डिजिट्स हैं इनका सम हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो 3 2 a 2 और 3, देखिए a प्लस 2 प्लस 3 इसका जो सम है वो 8 प्लस 3 यानी कि 11 के इक्वल होना चाहिए। अब यहां से a प्लस 5 जो है
वो 11 के इक्वल होना चाहिए, तो a की वैल्यू यहां से 6 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, a जो है वो ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है, a की वैल्यू जो 6 है वो ऑप्शन नंबर सी में, और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो a की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अब यहां पर आपने ये देखा कि डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो इस नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में लगाया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If 97 upon 19 equals to w plus 1 upon x plus 1 upon y, where w, x, y are integers, then find the value of w plus x plus y equals to, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 14, 16, 10 और 7। अब w plus 1 upon x plus 1 upon y ये एक कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन है। 97 upon 19, सबसे पहले हमको इसको किसी तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे पहले 97 अपॉन 19 पे फोकस कीजिए कि आप इसको लिख किस तरह से पाएंगे। तो देखिए इसको रीशेप करते हैं। सबसे पहले 97 अपॉन आपने 19 लिखा, तो जब 97 में आप 19 से डिवाइड करेंगे तो 5 प्लस 2 अपॉन 19 लिखा, ठीक है। आपने सबसे पहले इस फॉर्म में इसको चेंज किया। अब यहां पर और यहां पर क्या दिक्कत आ रही है, देखिए w की वैल्यू तो यहां से आप 5 निकाल लेंगे, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर में यहां पर 1 और यहां पर 2 है, यानी कि इसको दोबारा से रीशेप करना पड़ेगा। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, 5 प्लस 1 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा 19 के, ठीक है। आप इस तरीके से इसको लिख पाए, लेकिन अभी भी आप देख पाएंगे न्यूमरेटर में 1 है, यहां पर भी 1 है, लेकिन यहां w x प्लस 1 अपॉन y फॉर्म में है, यानी कि यहां पर मिक्स फ्रैक्शन में रखा है x प्लस 1 अपॉन 5 1 अपॉन y। तो इसको आप दोबारा से चेंज करके लिखेंगे, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, 5 प्लस 1 अपॉन, अब 19 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो लिख पाएंगे 9 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो 19 अपॉन 2 को आपने लिखा 9 प्लस 1 अपॉन 2। अब देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे ना, तो आप देखेंगे w प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y ठीक इसी फॉर्म में लिखा है जैसा हमको चाहिए था, यानी कि इस फॉर्म को आप बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, जैसे यहां पर दे रखा है। आपने इसको कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन में चेंज किया 97 अपॉन 19 को। अब यहां से कंपेयर आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए जो w है इसकी वैल्यू यहां से 5 है, x जो है इसकी वैल्यू 9 है और y की वैल्यू यहां से 2 है। अब आपसे पूछा है सम ऑफ w प्लस x प्लस y, तो यहां से आप इसका जब टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन में चेंज किया, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आए और यहां से आपने w x और y की वैल्यू को फाइंड किया और उसके बाद इसका आपने एडिशन किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 12, तो आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ x प्लस 2y अपॉन xy, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहां से आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, 2 की पावर x अगर 12 के इक्वल है तो यहां से जो 2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 12 की पावर 1 अपॉन x। ये जो x है RHS में आकर 1 अपॉन x में चेंज होगा। इसी तरीके से 3 की पावर y भी 12 के इक्वल है, तो यहां से जो 3 है वो 12 की पावर 1 अपॉन y में चेंज होगा। जो y है ये RHS में 1 अपॉन y इस पावर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपको क्या देखना है कि 12 मैं किस तरीके से लिख सकता हूं। देखिए 12 मेरे को लिखने के लिए मेरे को 2 into 2 into 3 की जरूरत पड़ेगी। देखिए 12 जो है वो लिखने का आपका तरीका क्या होता है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपका 12 होता है, ठीक है। अब यहां तो आप 12 लिखिए, ठीक है। ये जो 2 है इसको रिप्लेस करके लिखिए 12 की पावर 1 अपॉन x, फिर 2 की जगह लिखिए 12 की पावर 1 अपॉन x और 3 को रिप्लेस करके लिखिए 12 की पावर 1 अपॉन y। अच्छा 12 जो है वो खुद ही 1 पावर के साथ है, ठीक है। अब आपको पता है बेस अगर सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहां से जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो 12 की पावर जो 1 है वो हो जाएगा आपके लिए। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 को y से 2y प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करना है
और डिनोमिनेटर में x को y से करेंगे तो xy, ठीक है। दोनों का बेस 12 ही है, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2y प्लस x, देखिए 2y प्लस x अपॉन xy, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आई है, 1 के इक्वल आई है, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। देखिए x प्लस 2y हमारा निकला है 2y प्लस x अपॉन xy, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल आई है, यानी जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ध्यान ये रखिए कि जब भी 2 की पावर किसी नंबर के इक्वल है, चाहे वो k के इक्वल हो, चाहे वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू उसके इक्वल है, तो सबसे पहले आप 2 को चेंज कीजिए, 3 को चेंज कीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल नंबर्स a एंड b सेटिस्फाई द इक्वेशन 3 की पावर a इक्वल्स टू 81, इसकी पावर दे रखी है b प्लस 2, और 125 की पावर b इक्वल्स टू 5 की पावर दे रखी है आपको a माइनस 3, और आपसे प्रोडक्ट पूछा है ab, ठीक है, a मल्टीप्लाई b आपसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है जो 81 है इसको 3 की पावर में लिखना पड़ेगा और 125 को 5 की पावर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपकी दो इक्वेशन बनेगी और उन्हीं इक्वेशन से आप a और b की वैल्यू को फाइंड करके और a b को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले 3 की पावर a, 81 को आप लिखते हो 3 की पावर 4 और ब्रैकेट में है b प्लस 2। अच्छा, तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, a इक्वल्स टू 4b प्लस 8, ठीक है। यहां से 4 को आपने b से मल्टीप्लाई किया, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो a इक्वल्स टू 4b प्लस 8 आ जाएगा। अब 125 है, इसकी पावर b दे रखी है, तो 125 को जब आप 5 की पावर में लिखेंगे तो 5 की पावर कितना लिखेंगे 3, और आगे आपके पास b भी चल रहा है, इक्वल्स टू 5 की पावर a माइनस 3 दे रखा है। तो यहां से आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी इक्वेशन बनेगी 3b इक्वल्स टू a माइनस 3, ठीक है। अब देखिए a की जो वैल्यू है वो दे रखी है 4b प्लस 8, ठीक है। तो यहां से जो a की वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए, तो 3b इक्वल्स टू a को रिप्लेस करके लिखिए 4b प्लस 8 और आगे माइनस 3 है। अब यहां से देखिए, यहां से रिजल्ट क्या बनेगा, जब 8 माइनस 3 करेंगे तो यहां से तो आपके पास 5 आएगा, और वो 5 LHS में जब आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और 3b को जब आप RHS में लेकर आएंगे तो 4b में से 3b को माइनस करेंगे तो b, तो b की वैल्यू तो आपके पास माइनस 5 रहने वाली है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ b की वैल्यू पूछी होती तो आप माइनस b को चूज करते, ठीक है। अब b की वैल्यू जो है माइनस 5 है, इसको आप चाहे इस इक्वेशन में रखिए चाहे इसमें रखिए, किसी में भी रख सकते हैं। हम इक्वेशन a में रख लेते हैं, तो आपके पास a की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए a इक्वल्स टू 4 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 5 से और प्लस 8, तो यहां से जो a की वैल्यू है वो कितनी रहने वाली है, माइनस 20 प्लस 8 यानी कि माइनस 12 रहने वाली है, ठीक है। तो a की वैल्यू माइनस 12 आई है, b की वैल्यू माइनस 5 आई है। अब आपसे पूछा है a मल्टीप्लाई b, यानी माइनस 12 को आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस के 5 के साथ, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा और वो भी 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 इसका राइट। मैंने आज आपको कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कराए हैं, आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। तो आप इसको पिछली वीडियो के साथ इसको कंप्लीट देखिए, पिछली वीडियो का जो लिंक है वो मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ और वीडियोस देखनी है या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखने हैं तो उसका भी लिंक आप आई बटन पे जाकर देख पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।